मैं सुनाता हूँ आपको एक छोटी-सी प्यारी-सी कहानी। एक गाँव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ-बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़-लिख कर डॉक्टर बन गया था। छोटा बेटा भी पढ़-लिख कर इंजीनियर बन चुका था, पर बीच वाला बेटा बिल्कुल गँवार और आवारा बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी के एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुँवारा था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर भी मज़दूरी का काम कर लिया करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ-बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके आती, तो वह पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुँह से बँटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गाँव की एक सीधी-सादी लड़की से अपने गाँव गँवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो उससे यही कहता था, भाई पहले तो मैं जैसे-तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई, तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी काम करना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दोस्त मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गँवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बातें करते हैं कि हम दोनों उस गँवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं कि हम सब घर और ज़मीन का बँटवारा कर लेते हैं और उस गँवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी कमा नहीं सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बँटवारे की तारीख निश्चित कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गँवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बँटवारा करेंगे। उसी वक़्त उसकी बहन भी आ जाती है। तब उसका गँवार भाई कहता है कि तुम लोग बँटवारा कर लो, मुझे जो भी देना होगा दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूँगा। तब उसकी अनपढ़ बहन कहती तब उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने-सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी अपने बीच वाले भाई को उल्टा-सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बँटवारा तेरे सामने होगा तो अच्छा रहेगा। उसी वक़्त वकील भी आ जाता है। वकील कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बँटवारे के कागज़ बना दूँ। उसी वक़्त उनका गँवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये हमारी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके भाई-बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा? तब वह कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? उस गँवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और गँवार बेटा भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गँवार बेटे और बहू के इस प्यार ने जमीन जायदाद के बँटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गँवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर पर जितना अधिकार हमारा है, उतना ही अधिकार तुम्हारा है। और रही बात बँटवारे की, तो बँटवारा नहीं करने से हमारा जीवन तो नहीं रुक जाएगा। क्यों करते हैं हम बँटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को सँभालती है माँ। ऐसा सुनकर उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बँटवारे के सभी कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद ही उनका पूरा परिवार खुशी-खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की सच्ची कहानी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।